आज हम बात करेंगे एक और हुस्न की देवी जिसको पूरी दुनिया रेखा देवी के नाम से जानती है। रेखा 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के शहर तेलुगु अदाकारा पुष्पा वैली और तमिल अदाकार जिम्मी गैनिसन की औलाद हैं। जब रेखा पैदा हुई थी तो ये जोड़ा गैर शादीशुदा था। रेखा ने 15 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से अपना फिल्मी सफर शुरू किया और एक कामयाब अदाकारा बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। यूं तो रेखा ने हिंदी की मुतादिद कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्मी जिंदगी में सन 1981 में बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने फिल्म अमराओ जान में तवाइफ का किरदार अदा किया और इस किरदार को नाकाबिले फरामोश बना दिया। रेखा ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बाकायदा उर्दू जुबान सीखी थी, इसलिए इशार और मुकालमों की अदायगी में जबरदस्त बरजुस्तगी थी। यह फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनकी कामयाबी को पड़ लग गए। रेखा की कामयाब फिल्मों में सावन भादो, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी किस्मत की, नमक हराम, धर्म करम, धर्मात्मा, अस्तु, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, जुबैदा, कोई मिल गया और ओम शांति ओम के नाम लिए जाते हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, जितनी खूबसूरत शख्सियत, किस्मत उतनी ही बुरी। अपनी जाती जिंदगी में रेखा ने बहुत से दुख देखे। कभी उनका मौशका फिल्म और कभी अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन शादी उन्होंने दिल्ली के एक बड़े ताजिर मकेश अग्रवाल से सन 1990 में की थी। लेकिन एक साल बाद ही मकेश ने खुदकुशी कर ली। शौहर के इंतकाल के बाद रेखा हर तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और जिंदगी की जंग को अकेले लड़ने का इरादा किया। बेशुमार फिल्मी अवार्ड्स के साथ साथ रेखा को 2010 में आला तरीन शहरी एजाज यानी पद्मश्री से नवाजा गया। रेखा और अमिताभ बच्चन की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान भी एक यादगार के तौर पर रह गई है। रेखा और अमिताभ आज भी एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज में देखते हैं और अपनी पुरानी यादों को कहीं ना कहीं याद करते हैं। 14 जनवरी को मुंबई में स्क्रीन अवार्ड्स तकरीब के दौरान यह सिलसिला टूट गया। अमिताभ और रेखा इतने तवील अरसे के बाद पहली मर्तबा गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए कि ज़राए इब्लाग खबर जारी करने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि हेलो हुई इधर, अमिताभ मुस्कुराए तो उधर, रेखा ने भी शर्माते हुए जवाबी तबस्सुम रसीद किया। अमिताभ के साथ मौजूद जिया ने भी रेखा के हाथ पकड़ लिए। ये मंजर है मुंबई में मंगल की रात का, जब स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान में बच्चन, कुंबा और रेखा में कुर्बत महसूस की गई, जो साबका मुलाकातों में कतई मुख्तलिफ थी। अमिताभ अभी तक रेखा को देखते ही आंखें चुरा लिया करते थे, लेकिन इस बार मुलाकात में गर्मजोशी थी। अमिताभ ने हेलो किया तो रेखा ने भी जवाब कुछ ऐसे ही कहा। जिया और रेखा को गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान में इस तरह मिलते हुए शायद ही कभी देखा गया हो। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। 80 की दहाई में रेखा और अमिताभ के मौशकों की खबरें जब मंजरे आम पर आई थीं, तो बरसगीर में जारी सौतन रकाबत की रवायत के तहत रेखा और जिया के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। हत्ता के 1981 में फिल्म सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ का रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। उसके बाद एक दूसरे से बचकर चलने का नया सिलसिला शुरू हुआ, जो उस रात खत्म सा महसूस हुआ। कहने वाले आज भी कहते हैं कि अमिताभ की कामयाबी में जहां राजीव गांधी की कुर्बत की बदौलत इंदिरा गांधी के उस
तारीफी खत का दखल है जो उन्होंने बॉलीवुड की अहम शख्सियत को तहरीर किया था। वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर फिल्म के पर्दे पर रेखा जैसी मंजी हुई अदाकारा का साथ अमिताभ को ना मिला होता तो शायद वो इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद एक दूसरे से बचकर चलने का नया सिलसिला शुरू हुआ जो उस रात खत्म सा महसूस हुआ। कहने वाले आज भी कहते हैं कि अमिताभ की कामयाबी में जहां राजीव गांधी की कुर्बत की बदौलत इंदिरा गांधी के उस तारीफी खत का दखल है जो उन्होंने बॉलीवुड की अहम शख्सियत को तहरीर किया था, वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर फिल्म के पर्दे पर रेखा जैसी मंझी हुई अदाकारा का साथ अमिताभ को ना मिलता तो शायद वो इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते जहां से उन्हें खुद रेखा दिखाई देनी बंद हो गई। बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा ने बहुत सी कामयाब जोड़ियां दी हैं, जिनमें दिलीप कुमार, मधुबाला, राज कपूर, नरगिस, मुमताज, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ और रेखा की जोड़ियां इंतहाई मकबूल रही। इन जोड़ियों की खास बात यह भी रही है कि इनमें लोगों ने हकीकी मोहब्बत की गर्मजोशी महसूस की है, मगर सितम ज़रीफी ये है कि इनमें सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कामयाब रही, बाकियों को नाकाम मोहब्बत के जुमरे में रखा जाता है। मारूफ फिल्म नाकिद और सहाफी प्रदीप सरधना इस मजमून में अमिताभ और रेखा की फिल्मों और उनके बाहमी रिश्तों पर नजर डाल रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अमिताभ और रेखा की एक दिन के फर्क के साथ सालगिरह मनाई गई है। इस जोड़ी की मकबूलियत के बारे में नौजवान नस्ल के वो अफराद भी बाखूबी जानते हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। जब अमिताभ और रेखा पर्दा स्क्रीन पर बतौर कामयाब जोड़ी रूनुमा होते थे तो बॉलीवुड में उन दोनों को ऑन स्क्रीन कामयाब जोड़ियों में से एक के तौर पर लिया जाता था। बॉलीवुड में इन दोनों को ऑन स्क्रीन कामयाब जोड़ियों में से एक के तौर पर जाना जाता है। दोनों ने एक साथ कई यादगार और कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन इनकी जोड़ी अपनी हकीकी जिंदगी की मोहब्बत की कहानी के लिए भी जानी जाती है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जो पूरी तरह से खुलकर सामने तो नहीं आई, मगर उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये मोहब्बत की कहानी 40-45 साल पहले भी शह सुर्खियों में थी और आज भी है। दहाइयों कबल भी दबे लहजे में ही सही इस पर बात जरूर होती थी और आज भी इस पर बात होती है। एक तवील खामोश सफर के बाद आज भी इस मौहूम सी मोहब्बत की बाज़गश्त बरकरार है। फिल्मी दुनिया में मोहब्बत की कहानियों की कोई कमी नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत करते हुए कई जोड़े हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, लेकिन इनमें से चंद ही शादी के बंधन में बंधकर जीवन साथी बने, जबकि कुछ मोहब्बत की दास्तानें कुछ फासले तय करने के बाद खुद ब खुद दम तोड़ गईं। रेखा ने दावा किया है कि बसवाजीत चटर्जी की जानिब से उन्हें बोसा देने के मंजर को सब लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अदाकारा के मुताबिक साथी अदाकार ने अपनी मर्जी से उन्हें बोसा देना बंद किया, लेकिन तब तक वो शदीद ज़हनी उलझन का शिकार हो चुकी थी। वो शूटिंग सेट पर बेहाल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। रेखा की जानिब से अपनी पहली सी फिल्म की शूटिंग के दौरान जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का इंकिशाफ सामने आने के बाद उनके मदाहों ने उनके साथ इजहारे हमदर्दी भी किया। रेखा ने अपनी जिंदगी में लाजवार परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी और हमेशा आगे बढ़ने की तलकीन की। लेकिन क्या करें, जब तक सांसें हैं चलते जाना है और बस चलते जाना है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।